देखिए, शिक्षा प्रणाली में दो चीजें हैं। एक होता है जो हम और आप कर रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ नॉलेज, या आप ट्रांसफर ऑफ नॉलेज कर रहे हैं। ट्रांसफर ऑफ नॉलेज का दूसरा हिंदी में ये होगा कि आप ज्ञान नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन कर रहे हैं, नॉलेज नहीं, सॉरी, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन। सूचना को आप स्थानांतरित क्या कर रहे हैं? स्थानांतरित कर रहे हैं। सूचना या और इंफॉर्मेशन को क्या कहेंगे? सूचना। आप सूचनाओं को दे रहे हैं कि गंगा की लंबाई इतनी है, राजस्थान के रेगिस्तान की चौड़ाई इतनी है। ओके, यही दे रहे हैं ना। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसके आगे का मैं सवाल करूंगा तो आप लोग फंस जाएंगे। मैथ्स के टीचर से नहीं करूंगा सवाल। मैं ये पूछता हूँ कि a प्लस बी होल स्क्वायर किस चीज के लिए? जवाब नहीं मिलता। वो बोलते हैं सर ये फार्मूला है। क्या फार्मूला है? ए मालूम करने का। अरे इसमें तो बी भी है, तो फिर कहने लगता नहीं बी भी मालूम करने का। उन्होंने कहा कैसे ए और बी मालूम करना है? क्या मालूम? ए प्लस बी होल स्क्वायर। बोलिए। दो राशियां जिनके योग का स्क्वायर, पहली राशि का वर्ग प्लस दूसरी राशि का वर्ग प्लस दोनों राशियों का गुणनफल का दुगना। वो तो आपने उसको एक्सप्लेन किया। अब ये अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आप कहाँ इस्तेमाल करेंगे? ये एक तरीका है कि चीज को मैनेज करने का। दो चीज उठा के अगर उसको हम करेंगे वो हमको उतना ही देगी जितना उनके पास है। नहीं, वही a प्लस बी होल स्क्वायर आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ इस्तेमाल होगी? तो किसी ने कहा कि भाई एग्जाम में इस्तेमाल होगी। कैलकुलेशन फास्ट करता है सर ने कहा। क्या करना है मुझे? कैलकुलेशन फास्ट करता है तो 123 ज़रब को गुणा कहते हैं ना, गुणा 32। अब इसको करिए साहब a प्लस बी होल स्क्वायर में, फास्ट करिए ना कैलकुलेशन, होगा भाई। इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला कहाँ काम में आया? मुझे नहीं मालूम। आपने कहा कि वो गुणा और फला फास्ट कर सकते हैं तो हमने किया। तो अप्लाई कहाँ होता है वो बताइए आप। तो ये चक्कर है। a प्लस बी होल स्क्वायर का एप्लीकेशन सिंपल है। a प्लस बी होल स्क्वायर इसके एरिया को कैलकुलेट करने का, रेक्टेंगल के स्क्वायर को निकालने का फॉर्मूला है। समझ रहे हैं ना? और इसके निकालने का फॉर्मूला क्या है? हाँ, ए स्क्वायर ये है। लेकिन इतनी सिंपल चीज नहीं मालूम, मैथ्स के टीचर को भी नहीं मालूम, सिखाए जा रहे हैं बरसों से। ओके, तो ये है, वी आर इंस्ट्रक्शनल टीचर। अब होता है दूसरा ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन। आपने a प्लस बी होल स्क्वायर को ट्रांसफर कर दिया। अब दूसरा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पर्सनैलिटी। आप सामने जो शिक्षक बैठे हुए हैं, शिक्षक नहीं, छात्र बैठे हैं, उनकी आप लाइफ को क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, उनको ऊपर उठा रहे हैं। ये काम आपका और मेरा। लेकिन हम लोग काम कौन सा कर रहे हैं? पहले वाला। ठीक है, तो इस काम को जो करता है वो है इंटेंशनल टीचर। गॉट इट? तो आप लोग सारे इंटेंशनल टीचर बनेंगे या इंस्ट्रक्शनल टीचर? इंटेंशनल, वेरी गुड। अब आइए, इंटेंशनल टीचर के जो क्वालिटीज होते हैं उसमें ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को कौन जानते हैं? विद्या का वर्गीकरण सुना आपने?
बीएड जिन्होंने किया वो सुना है? वो टीचर्स के एग्जाम किसने किसने दिए हैं? सीटेट, यूपीटेट, राजस्थान का क्या होता है? रीट होता है इधर। क्या है राजस्थान? अच्छा, रीट, REET। अच्छा अच्छा, राजस्थान, राजस्थान एजुकेशन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। हाँ ठीक है, चलिए। तो रीट में भी आता है ये एग्जाम, बहुत मतलब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लूम्स की विद्या का, शिक्षा का शायद ना, शिक्षा का क्या वर्गीकरण। ओके, उन्होंने वर्गीकरण किया है। बच्चे को आप अगर 6 चीजें सिखा रहे हैं तो आप एजुकेशन इम्पार्ट कर रहे हैं। सबसे बेसिक चीज क्या होती है? यहाँ आपने सबसे पहले बच्चे को सिखाया रिमेम्बरिंग। वो हमारे हाफिज जी कह रहे थे ना, वो ये हिस्सा है। 6 में से 15% क्या है? रिमेम्बरिंग। रिमेम्बरिंग के बाद उन्होंने कहा कि बच्चा अप्रोप्रिएट टाइम उसको रिप्रोड्यूस करे, रिप्रोड्यूसिंग। वो सीख क्या है जो आप बच्चा बाद में ना बताए, सही है ना? तो रिप्रोड्यूसिंग। उसके बाद कहा उसका एप्लीकेशन, अप्लाइंग। यानी बच्चा सीख लिया आपका 2 + 2 4 होते हैं, 50 + 20 70 होते हैं। जब बच्चा शॉप को जाएगा तो उसका हिसाब किताब करेगा, उसको अप्लाई किया उसने, तो ये अप्लाइंग हो गया। तो ये पुराना इतना ही हुआ करता था। आपने कुछ सीखा, रिप्रोड्यूस किया और चंद चीजों को अप्लाई किया। तो ये अभी बन गया है ये लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, लॉट्स। इसको क्या कहते हैं? लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। अगर आप किसी स्कूल में इतना ही कर रहे हैं तो आप लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल कर रहे हैं। आप अपने बच्चों को ऊंचा नहीं उठा सकते। आप देश को हमारे विश्व गुरु नहीं बना सकते अगर इतना ही कर रहे हैं। सिर्फ आशावादी होने से काम नहीं चलता। आशावादी होने के साथ साथ आपको मेहनत भी करना पड़ता है। अब आप इतनी मेहनत करेंगे तो कुछ नहीं होगा, 100 साल तक भी कुछ नहीं होगा। तो ब्लूम्स ने कहा कि इसके बाद है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, थॉट्स। थॉट्स में क्या आता है? उसके बाद बच्चा यहाँ करता है इवैल्यूएट, चीजों को तोड़ तोड़ कर समझता है। यहाँ से समझने की सलाहियत शुरू होती है उसकी। वो पार्ट पार्ट को टुकड़े करता है कि मुझे कौन लड़ा रहा है, कौन नफरत फैला रहा है, क्या ये देश के लिए सही है, क्या ये समाज के लिए सही है। ओके, या मैथ्स का प्रॉब्लम ले रहा है तो मैथ्स के प्रॉब्लम को टुकड़े टुकड़े करके समझता है। और ये इवैल्यूएट कराने का ज्ञान और ये फैसिलिटेट कौन करेंगे? आप करेंगे। बच्चे को आप किसके लिए तैयार कर रहे हैं? पेट के लिए या समाज के लिए? समाज के लिए। लेकिन हम तो पेट के लिए कर रहे हैं। बेटे तुम MBA कर लो, BE कर लो, कितना पैसा कमाओगे। कभी हम ये नहीं कहते कि भैया तुम ये करो तो देश का उत्थान होगा, समाज की बेहतरी होगी, तुम्हारी जिंदगी अच्छी होगी, ये नहीं कहते। तो यहाँ आप इवैल्यूएट कराएं, जो आप पढ़ा रहे हैं, समाज शास्त्र पढ़ा रहे हैं, इवैल्यूएट करें कि मुगलों ने ये किया तो अब हमको उल्टा जवाब देना चाहिए। ये सही इवैल्यूएशन है या सीख लेना चाहिए? भाई किसी ने गलत किया तो गलत रिपीट करने के लिए होता है या गलती से सुधारने के लिए होता है? तो आपने इवैल्यूएट किया, उसके बाद एनालाइज करना है। ये एनालाइज जो होता है ना वो सुधार के लिए होता है ना। हमारी NEP कहती है कि भाई हमको साइंटिफिक टेम्परामेंट पैदा करना है, बच्चों को ऐसी सोच पैदा करना है। एक तरफ तो वो कहते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि साहब बिल्ली सामने से चली जाए तो घर वापस आओ, स्कूल मत जाओ। तो क्या ये साइंटिफिक थॉट है? नहीं है ना भाई।
भगवा झंडे की जगह ग्रीन झंडा लग गया तो फसाद कर दो। अब ये क्या हुआ? वैल्यूएशन सही है गलत है? एनालाइज गलत किया आपने, सही किया। सही एनालाइज करेंगे तो बेहतर सिटीजन बनेंगे।